नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आत्मकथा विधा और आत्मकथा विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आत्मकथा, और आज की इस प्रस्तुति का प्रश्न संख्या 1685 है कि निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु या फिर मेरे सात जन्म। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए, विकल्प सी अग्नि सेतु इज राइट आंसर है ना। जो अग्नि सेतु है ये आत्मकथा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बात करें इसकी व्याख्या, आप देख सकते हैं कि अग्नि सेतु आत्मकथा नहीं है, विष्णु चंद शर्मा द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है। यह बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम जी की जीवनी है, ध्यान में रखिएगा। जबकि मेरे सात जन्म हंसराज रहबर के हैं। अब देखिए, कहा जाता है ना, सात जन्म सात कौन रहता है, हंस रहते हैं। तो मेरे सात जन्म हंसराज रहबर की है। और सहचर है समय रामदरस मिश्र का है ना। राम के दरस के लिए हर व्यक्ति क्या है, सहचर है, समय है, ध्यान में रखिएगा। और यौवन के द्वार पर कौन है, देवराज। यौवन के द्वार पर देवराज है, तो देवराज फाट डॉक्टर देवराज उपाध्याय को ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही कुछ क्लू बनाकर इन्हें अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1686 है कि चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ किस कथेतर गद्विधा के अंतर्गत आती हैं। डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है या फिर जीवनी है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प सी को लाख किया जाए, विकल्प सी आत्मकथा इज राइट आंसर है ना। यादों की परछाइयाँ किसकी, चतुर व्यक्ति की यादों की जो परछाइयाँ होती हैं, यादों की परछाइयाँ किसकी होती हैं, चतुर व्यक्ति की होती है। तो चतुर्फाट चतुर्सेन शास्त्री की, ध्यान में रखिएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ आत्मकथा विधा के अंतर्गत आती है। चतुर्सेन शास्त्री की आत्मकथा दो भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1956 में यादों की परछाइयाँ, और दूसरा भाग 1963 में मेरी आत्मकहानी नाम से लिखा है। इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर रूप में ना मान करके मानव रूप में बताया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1687 है कि एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है। प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा। तो देखिए, एक कहानी यह भी किसकी, बोले मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी भंडारे फार मन्नू भंडारी को ध्यान में रखिएगा। तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि एक कहानी यह भी कथाकार मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। लेखिका एवं उनकी आत्मकथा को यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रभा खेतान, मैंने बताया था प्रभा खेतों में क्या होता है, अन्न से नन्ना होता है। मैत्री किससे करते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल में मैत्री होती है। और गुड़िया के भीतर गुड़िया है तो मैत्री होती है, जो कि आत्मकथा है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1688 है कि अन्य से नन्ना इनमें से किसकी आत्मकथा है। अभी आपने देखा था मैत्री पुष्पा, अनाम क्या, प्रभा खेतान, महादेव वर्मा। तो अन्य से अनन्या क्या होता है, अन्य से अनन्या खेतों में अन्न से अनन होते, खेतान फल, प्रभा खेतान को ध्यान में रखिएगा। इष्टा लगा के अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। कुछ प्रमुख स्त्री आत्मकथा लिखकर इसमें आप देख सकते हैं। जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा बजाज से होती है। कुसुम अंसल की जो कहा नहीं गया, वो असल में क्या है, असल में जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं मेरा दिल, अब मेरा दिल नहीं लगता, गोपकाएँ कहते हैं कृष्ण के बिना। कृष्ण की अग्निहोत्री में, कृष्ण की अग्नि में मुझरा दिल नहीं लगता है। अब पद्मा सचदेव की बूंद बावड़ी, सच में बूंद बावड़ी, ध्यान में रखिएगा। और शीला झुंझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही, झुनझुन में क्या होता है, झुनझुन हो जाता है तो कुछ कही कुछ अनकही, कुछ अनकही। रमणिका गुप्ता की बात करते हैं, हाथ से में रमणिका गुप्ता। और मन्नू भंडारे की तो एक कहानी है भी होती है, ध्यान में रखिएगा। और प्रतिभा अग्रवाल की जिंदगी दस्तखत देती प्रतिभा से, और जिंदगी का मोड़ भी प्रतिभा से होता है। प्रतिभा अग्रवाल को ध्यान में रखिएगा। और मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री में, और गुड़िया के भीतर गुड़िया होता है मैत्री में। मैत्री पुष्पा को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1689 है कि कुछ इसमें से असंगत को सुसंगत कीजिए, सही क्रम में मिलाना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। मोटा सा जो मोटी बात आपको है किसको मिलाना है। अब नीचे आपको एक यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा होगा कि कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना होगा।
ये आप देख सकते हैं नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन में है। कुछ कही कुछ अनकही। अब कुछ कही कुछ अनकही झुनझुनवाला का है, ध्यान में रखिएगा। तो आ का 4 देखो 2 जगह मिल गया, बी और डी में मिल गया। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, अब मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव को, तो 3 मिल गया, बिल्कुल सही यहाँ पे है। अपने अपने पिंजरे, बिल्कुल मोहने के, मोहन के अपने अपने पिंजरे हैं, मोहन है कस्तूरी भीतर कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री में, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। 1 और 2 इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब महसूस तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला का है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव का है, अपने अपने पिंजरे मोहन नैमिष राय का, और कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1690 है कि शांत प्रिय द्विवेदी कृत परिवारजक की पर्जा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य या फिर रेखा चित्र है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि शांति प्रिय किसको होती है? परिवारजक को प्रिय होती है। और परिवारजक को प्रिय है तो क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी आत्मकथा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ और आत्मकथा और उसके आत्मकथाकार को आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीलक्षणी डी.वन सत्यार्थी का है। आत्मनिरीक्षण, सेठ जो है अपना आत्मनिरीक्षण करता है, ध्यान में रखिएगा। अपनी खबर सुनकर के पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, इनकी आत्मकथा है। घर की बात विलास करने के लिए होती है, रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। कहीं न जाए कहिए आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। अब कहीं न जाए कहिए, अब कहीं ना जाइए, कहीं ना जाए का कहिए भगवती के चरण में रहिए, कहीं न जा का कहिए भगवती के चरण रहिए, भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना जाइए भगवती के चरण में रहिए, कहीं न जाए का कहिए एक आत्मकथा के लेखक भगवती चरण वर्मा है। तप्ती पगडंडी पर पदयात्रा के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। मुंडेर पर सूरज और देर सवेर आपस की बातें आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इन्होंने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 में प्रकाशित कराया है, विधान में रख लीजिएगा। पंखहीन प्रथम खंड 2004 में, मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 में, पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004 में, और आत्मकथा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। इनके जितनी आत्मकथा आपने देखा विष्णु प्रभाकर है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1692 है कि चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमचंद जैन की, धर्मवीर भारती की, इलाज चंद जोशी की, उपेंद्र नाथ अस्क के। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सिर्फ विकल्प है ना, डी उपेंद्र नाथ अस्क को लाग किया जाए। तो देखिए अनेक चेहरे अनेक किसके होते हैं? जिसके अस्क आते हैं, जिसके अस्क आते हैं ना उसके चेहरे अनेक होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 से प्रकाशित हुआ था। देवताओं की छाया में नाटक है 1940 में, चरवाहा 1942 में, एकांकी तथा सितारों का खेल 1937 में पहला उपन्यास है। जय पराजय 1937 में नाटक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 1693 झोपड़ी से राजभवन के साहित्यकार की आत्मकथा है। शिवराज सिंह बेचैन की है, माता प्रसाद गुप्त की है, सोहन पाल सोमनाथर की है, हरपाल सिंह अरुण की है। तो देखिए झोपड़ी से राजभवन कौन? तो झोपड़ी से राजभवन पहुंचने वाली माता है, माता फार माता प्रसाद गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। झोपड़ी से राजभवन पहुंचाने वाला कौन है? माता है, माता फार माता प्रसाद गुप्त को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और दलित रचनाकारों की आत्मकथाएं यहाँ पे देख सकते हैं। शिवराज सिंह बेचैन की सेवर है मेरे बचपन मेरे कंधे पर थे, वे बेवक्त गुजर गया माली। अब देखिए वे वक्त गुजर जाएगा, सेवर है क्या है कि वे बेवक्त गुजर जाएगा मालिक। तुलसीराम की मुर्दहिया और मणिकर का है, ओम प्रकाश का जूठन है, और सुशीला टाकभरो का शिकंजे का दर्द है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाकभरो का ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1694 है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर का है, लोहितपुर का है, अमोड़ा का है, जमोड़ा का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब अगर विकल्प सी को लाग के जमोड़ा इज राइट आंसर है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्यान में रख लीजिएगा। अमिताभ बच्चन जी की आत्मकथा है। प्रारंभ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का गांव था अमोड़ा, अमोड़ा का उल्लेख है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रारंभ उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का उल्लेख है। क्या भूलूं क्या याद करूं अमिताभ बच्चन की बहुत प्रशंसित आत्मकथा है। इसकी रचना 1969 ईस्वी में किया गया था, 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नील कनिमा 1970 में, बसेर दूर 78 में, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में, ध्यान में रखिएगा।
दास से सोपान तक 1950 ईस्वी पर जयशंकर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सृष्टि सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न का 1695 मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? बीड़ा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन, तबला वादन। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि नन्हकू जो पांडे थे वो विकल्प भी ढोलक वादन में निपुण थे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, मुर्दहिया में नन्हकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल थे। तुलसीराम कृत नित्यात्मक कथा मुर्दहिया वर्ष 2010 में प्रथम भाग, मणिकर के बाद 2013 में दूसरा भाग है। अब प्रश्न संख्या 1696 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सम्मर, मुद्देसर और मुनेसर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लाख किया जाए। मुद्देसर जो है ना, मुर्दहिया के लेखक रचना परिवार से संबंधित नहीं है ना, ध्यान में रखिएगा। मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुन्नर उनके परिवार में थे, सम्मर थे, मुनेसर थे। अब प्रश्न संख्या 1697 है, क्या भूलूं क्या हाल करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? सासर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर, उच्च स्वर में। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी मौन रहकर वाचन इज राइट आंसर। मौन रहकर वाचन करते थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक जैसे हरिवंश राय बच्चन हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा जो निम्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान। ठीक है, प्रश्न संख्या 1698 है कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, और उपन्यास कहते हैं, या फिर साक्षात्कार कहते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जब लेखक अपने स्वयं के जीवन का वर्णन करता है तो उसे विकल्पी आत्मकथा कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न का 1699 कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्धकथानक, मेरा जीवन वृत्तांत। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी अर्धकथानक इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। हिंदी की पहली जो आत्मकथा है अर्धकथानक है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई की पात्र है। मेरी कहानी सुंदर होती है, सुंदर फारसा सुंदरदास का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल की है, और मेरा जीवन प्रवाह बेगोई हरि का है, योगी हरि। अब प्रश्न संख्या 1700 है आपके स्क्रीन पर कि निम्न विकल्पों में से लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्म में गलत को चुनिए। शेठ गोविंद की घर की बात, भानुदास समय प्रवासी, सुभाष चंद्र बोस के तोड़ के स्वप्न, और हरिवंश राय बच्चन के क्या भूलूं क्या याद करूं। तो बिल्कुल शेठ गोविंद के घर की बात नहीं है, शेठ गोविंद का आत्मनिरीक्षण है। घर की बात मैंने आपको बताया था विलास करने के लिए होती है। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 1701 ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? मुर्दहिया, संताप, उठाई गिर, जूठन। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करते हैं तो वाल्मीकि का जो जूठन है बहुत प्रसिद्ध है। जूठन फार जूठन को ध्यान में रखिएगा, और विकल्प डी को लाख कर लीजिएगा कि वाल्मीकि का जूठन। ठीक है, मुर्दहिया तुलसीराम का है। ठीक, अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं दलित साहित्यकार और उनकी आत्मकथा। तुलसीराम का मुर्दहिया, मणिकर का मुर्दहिया 10 में, मणिकर का 13 में। सूरजपाल चौहान का तिरस्कृत और संतृप्त है। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन है। धर्मवीर भारती का है मेरी पत्नी और भेड़िया। उठाएगी लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उतच्या मराठी का अनुवाद है। इसके अनुवादक सुनारायण रणसुभी है। अब प्रश्न का 1702 है कि आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या बसंती, कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता और चित्रा मुदगल का है। तो आप हुदरी किसकी है? बोले रमणिका की है। रमणिका गुप्ता को ध्यान में रख लीजिएगा। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक और आत्मकथा हादसे है, जबकि कौशल्या बसंती की आत्मकथा दोहरा अफसाप, कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया। अब प्रश्न का 1703 है कि अपनी जमी अपना आसमां की लेखक कौन है? कौशल्या बसंती, सुशीला टागभौरे, रजनी तिलक, रेखा कस्तवार। तो देखिए अपनी जमी अपनी आसमां का तिलक करो,
अपनी जमी अपनी आसमा का तिलक करो। तिलक फारजी तिलक को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1704 है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये नहीं है। नीलकमल निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, दस द्वार से सोपान तक। मैंने आपको बताया था ना, करो निर्माण दूर सोपान, ये चारों हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के भाग हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका भाग नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित निशा निमंत्रण से उद्धृत एक गीत है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में लिखी गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1705 है कि विधा के दृश्य अस्त्य और भवत्य कृति क्या है। आत्मकथा है, पत्र साहित्य है, उपन्यास है या फिर निबंध है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अस्त्य और भवती, चूँकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आत्मकथा पढ़ रहे हैं, इसलिए विकल्प ए आत्मकथा इज राइट आंसर। ठीक है, अस्ति भवती आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 1706 है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है। कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जात का पक्षी। तो विकल्प बी है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1707 है कि हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित यानी कि आत्मकथा किसका है। बनारसी दास कृत अर्धकथानक, राहुल संकृतान कृत मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हर की मेरी आत्मकहानी और आचार्य चतुर्सेन कृति मेरी आत्मकहानी। तो प्रश्न संख्या 1707 का जवाब भी आगे सर विकल्प को लाभ किया जाए। बनारसी दास जैन कीर्ति अर्धकथानक इज राइट आंसर, जो कि ब्रज भाषा में गद्य पद्य में है, पहली आत्मकथा माना जाता है। राहुल संकृतान की मेरी जीवन यात्रा 1946 में, वियोगी हरि का मेरा जीवन प्रवाह 1948 में और आचार्य चतुर्सेन का मेरी आत्मकहानी 1963 में। अब प्रश्न संख्या 1708 है कि निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है। अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत और जूठन। तो 1708 के हिसाब से जो विकल्प बी है, जलती हुई नदी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। जलती हुई नदी का जो तीसरा भाग है आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है। इसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई थी। भाग 1 जो मैंने जिया 1992 में, भाग 2 यादों का चिराग 1997 में, इनकी रचना जूठन 1997। ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा के लेखक रामविलास शर्मा है। प्रश्न संख्या 1709 है कि सही युग्म का चयन करें। फिलहाल की बात करते हैं गुमान अग्रवाल का, इन दिनों रघुबीर सहाय का, सहचर है समय रामदरस का और सोना माटी कुंवर नारायण का है। तो कह रहे हैं सही युग्म है, तो विकल्प सी आप देखेंगे 1709 के हिसाब से विकल्प सी समय सहचर है समय रामदास मिश्र का है, ये सही है, बाकी शेष तीनों सही नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, बेसुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। व्याख्या देख सकते हैं सही युग्म है सहचर है समय रामदास मिश्र की आत्मकथा है, इन दिनों कुंवर नारायण की काव्य कृति है तथा सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है, फिलहाल अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है। अब प्रश्न संख्या 1710 है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है। कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प सी को लाभ किया जाए। विकल्प सी आत्मकहानी इज राइट आंसर। तो मित्रों आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।